बरखा का फोन भी नहीं लग रहा। लग गया। हेलो बरखा। हाँ बरखा, लेकिन बरखा मेरी बात सुन। ये लड़की भी ना। छोटी बहन, हाँ पूजा शुरू करें? कैसे करेंगे देव, बरखा तो नहीं है ना घर पे। आपकी बात हुई उससे? क्या कहा उसने? इतनी मुश्किल से उसका फोन लगा था, लेकिन उसने कुछ पूछने ही नहीं दिया। बस इतना कहा कि थोड़ी देर हो जाएगी आने में, और फोन रख दिया उसने। तो आप ही बताइए क्या करें? आठ 36 का मुहूर्त है, अब पूजा शुरू करे की चाहिए। लेकिन दाइमा बरखा अभी तक आई नहीं है। बरखा की बाट चुभेंगे तो मुहूर्त निकल जावेगो। इतनी समझ को ना है, दिवाली की पूजा में घर में रहेगा है। लालन पूजा शुरू कर, राधिका पूजा करेगी। पर दाइमा ये घर की पूजा है मछली बहू, यहाँ बाहर का कोई ना। राधिका पूजा करेगी, वो देव की पत्नी है। अब बेझिझक भूत ही भगवान की पूजा करेंगे तो भूतों से हमें बचाएगा कौन? वो राधिका है ही नहीं। इसकी शक्ल हाव भाव राधिका से इतनी मिलती जुलती इसीलिए है क्योंकि ये राधिका की जुड़वा बहन है। छोटी बहू, छोटी बहू।
कितनी देर लगा दी बरखा, कहाँ चली गई थी? पूजा खत्म हो गई? हाँ, सबने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, फिर देव और राधिका ने ही पूजा कर ली। छोटी माँ, प्रसाद। पूजा में तो तुम थी ही नहीं, कम से कम प्रसाद ले लो। इस दिवाली के शुभ अवसर पर तुम मुझे इस घर से दूर करना चाहती थी, पर तुम खुद ही दूर हो गई। दूर गई थी कुछ ऐसा करने के लिए जिसके बाद तुम्हें खुद ही मुंह छुपा के इस घर से भागना पड़े। और हाँ, खुशखबरी सुनने से पहले मुंह मीठा कर लो, पता नहीं बाद में मौका मिले ना मिले। आप सब सुनिए, मुझे आप सबको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। आप सबको लगता होगा कि जब से राधिका लौट कर आई है कुछ बदली बदली सी। हमारे साथ पिछले कुछ दिनों से जो लड़की रह रही है वो राधिका है ही नहीं। इसका नाम मानसी है और ये बरसाना गांव की रहने वाली है। इसकी शक्ल, हाव भाव राधिका से इतनी मिलती जुलती इसीलिए है क्योंकि ये राधिका की जुड़वा बहन है। मुझे तो पहले दिन से ही शक था क्योंकि मैं राधिका की बचपन की सहेली हूँ, उसे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, पहचानती भी हूँ। बहुत बार मेरे मन में आया कि मैं ये बात आप सबको बता दूं कि ये राधिका नहीं है, पर फिर मुझे लगा कि शायद आप सब मेरा विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास कैसन होवे को बरखा? तोरी बात सुनने में इतनी अजब लागे है। अजब तो है दाइमा, किससे सोचा था कि राधिका बनकर यहाँ रहने वाली ये लड़की दरअसल हमें धोखा देने आई है। देखो बरखा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। भला हम राधिका को क्यों नहीं पहचानेंगे? ये राधिका ही है। मुझे पता था देव आप ऐसा ही कहेंगे, पर आज मैं इस ढोंगी औरत के चेहरे से नकाब हटाकर ही रहूंगी। बरखा, तुम्हें करवा चौथ के दिन भी वहम हुआ था। उससे पहले तुम्हें एक और वहम हो चुका है कि राधिका ने तुम्हारी गाड़ी को टक्कर मारी। हो सकता है तुम्हें आज भी कोई वहम ही हुआ। आज मुझे कोई वहम नहीं हुआ है देव, क्योंकि आज मैं सबूत के साथ आई हूं। ये एक पाखंडी, धोखेबाज और ठग है। बरखा, मैं राधिका के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। तुम जो ये सब कुछ कह रही हो, अगर ये गलत हुआ तो? अगर मैं जो कह रही हूँ वो गलत निकला तो मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाऊंगी। दिवाली के शुभ अवसर पर अपने माता पिता से मिलना नहीं चाहोगी?
ये मानसी के माता पिता है। मानसी यानी कि राधिका की जुड़वा बहन। छोटी बहू, छोटी बहू। आइए। दिवाली के शुभ अवसर पर अपने माता पिता से मिलना नहीं चाहोगी? ये मानसी के माता पिता है। मानसी यानी कि राधिका की जुड़वा बहन, जो इतने दिनों से राधिका बनकर हमारे घर में रह रही है। मैं बिना सबूत के कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए इन्हें यहाँ लेकर आई। मैं जानती हूँ देव आप पर क्या गुजर रही हो, ये सोचकर कि इतने दिन आपको धोखे में रखा गया था, पर अब वक्त आ गया है कि आपको सारी सच्चाई पता चले। फोटो दीजिए। ये मानसी है, राधिका की जुड़वा बहन, जो बिल्कुल राधिका की तरह दिखती है। इस ढोंगी औरत को लगा था कि वो राधिका बनकर इस घर में आएगी और हम सबको धोखा देकर इस घर पे अधिकार जमा लेगी, पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब देव को सच्चाई पता चल गई है। कैसी सच्चाई? यही कि ये राधिका नहीं, मानसी है। ये कैसा मजाक है? हाँ देव, देखिए ना कितना घटिया मजाक किया जा रहा है हमारे साथ। पर अब आपने तस्वीर देख ली और ये राधिका जैसी दिखती है। हाँ, पर मैंने जो तस्वीर देखी थी उसमें मानसी की तस्वीर थी, जो बिल्कुल राधिका की तरह दिख रही थी। मैं कह रही हूँ देव, मुझे तो लग रहा था कि मैं राधिका की ही तस्वीर देख रही थी। दोनों की शक्ल इतनी एक जैसी है कि मुझे लगता है किसी ने आपके बक्से में सिर्फ तस्वीर बदल दी है। अच्छा हुआ मैं आप दोनों को यहाँ लेकर आई हूँ। अब आप राज पुरोहित जी को बता दीजिए कि यहाँ जो खड़ी है वो आपकी बेटी मानसी है। हमारी बेटी कहाँ है? यहाँ खड़ी है। कहाँ है हमारी बेटी? अरे यही तो आपकी बेटी मानसी है। ये हमारी बेटी कहाँ है?
हमारी बेटी तो वो है जो आपको तस्वीर में हमने दिखाई है, जो आपके हाथ में है। झूठ बोल रही है आप। आपने मुझे राधिका जैसी दिखने वाली लड़की की तस्वीर दिखाई थी। हमें हमारी बेटी से मिलना है राजपुरोहितन जी, हम झूठ काहे बोलेंगे? अब आप ये भी कहेंगे कि आप इससे कभी नहीं मिले। आपको पता नहीं कि ये कौन है। इससे आपको पैसे नहीं दे, ये नहीं कहा कि दिवाली के बाद ये आपको आपकी बेटी से मिलवाएगा। इन्हें तो हम पहली बार देख रहे हैं। झूठ पे झूठ बोल रहे हो आप दोनों। मैंने इससे आपसे बात करते हुए देखा था। तुम्हें पूरा यकीन है तुमने रोहन को ही देखा था? हाँ, वो रोहन ही था। जब वो घर से निकला था तो आप थी और फिर मैंने उसका पीछा किया था। लेकिन ये तो 15 मिनट में वापस आ गया था। झूठ बोल रहे हो आप। मैं रोहन के पीछे गई थी जब वो बरसाना गांव गया था। तुमने इन सब फालतू बातों में पूरा दिन बर्बाद कर दिया। तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि घर में दिवाली की पूजा भी है। और अब तुम ये सब। देव, मेरा विश्वास करो कि मैं बरसाना गांव गई थी, मैं रोहन के पीछे थी और बस बरखा बस। तुम तब से क्या बोले जा रही हो? मैं सिर्फ चौक तक गया था, मैं बरसाना गांव क्यों जाऊंगा? और मैं वापस भी आ गया था, उसके बाद मैं सिर्फ देव के साथ मठ में था। झूठ मत बोलो तुम रोहन। रोहन झूठ नहीं कह रहा है, वो मेरे साथ ही था मठ में। आप सब झूठ बोल रहे हैं, सब मिलकर झूठ बोल रहे हैं मुझसे। बरखा, होश में आओ। मैं होश में हूँ छोटी माँ। मुझे पता है सब मिलकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? हाँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक? मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है और मुझे पता है कि आप भी इन सब के साथ मिली हुई है। बस करो बरखा, बस करो। आप लोगों को जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। केतु काका, इन्हें इनके घर पे छोड़ के आइए। मेरी बात का यकीन करो देव। बस करो बरखा। अब अगर तुमने एक शब्द भी और कहा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अभी तक तो हमें लग रहा था कि राधिका के मन में तुम्हारे लिए कोई वहम है, पर अब लग रहा है सच कुछ और ही है। तुम चाहती क्या हो? क्या साबित करना चाहती हो? कि तुम सही हो, हम लोग गलत हैं, ये घर वाले गलत हैं। तुम जो कुछ भी कह रही हो सही कह रही हो, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। क्या हो गया है तुम्हें बरखा? पिछले कुछ दिनों से तुम अजीब सा व्यवहार कर रही हो। क्यों साबित करना चाहती हो कि ये राधिका नहीं है? आज जो तुमने किया है वो कोई छोटी बात नहीं है। बाहर वालों को हमारे घर में बुलाकर अपनों पर इल्जाम लगाना, शर्म के मारे मेरा सिर झुक गया है आज। और अब जब मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं तो तुम कोई जवाब नहीं दे रही हो। जवाब तो को देना पड़ेगा बरखा। अरे हमरे सामने जीती जागती राधिका खड़ी है, काहे तो को ऐसा लागत है कि राधिका नहीं कौन और है? हाँ बरखा, तुम्हें हमारे सवालों का जवाब देना होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम्हें शक क्यों है कि राधिका नहीं है? काहे तो को ऐसा लग रहा है कि राधिका ना है कौन और है? बोलो बरखा, बताओ मोको बरखा, बताओ। बरखा, अरे छोटी